नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो पिछले 11 महीने की कहानी क्या निकल कर आती है अगर हम इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह। और साथ में ही अगर हम मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की भी बात करें, जैसे गोल्ड, आयरन एंड स्टील, मेटल्स वगैरह। तो ओवरऑल इन सब का ट्रेड कॉम्पोजिशन क्या निकल कर आता है, इसके ट्रेंड कैसे निकल कर आते हैं, ये सारा कुछ हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इन February 2021 स्टूड एट $27.9 बिलियन, जो कि करीब 0.7% की ग्रोथ हमें देखने मिली है अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो। एंड इफ यू टॉक अबाउट मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, तो ये करीब $40.5 बिलियन तक के निकल के आ रहे हैं फरवरी 2021 में, विच इज अ 7% इंक्रीज ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो ट्रेड डेफिसिट कितना होगा? 40.5 माइनस 27.9 विच इज इक्वल टू $12.6 बिलियन। तो पिछले साल अगर हम कंपेयर करें, सो ये करीब 24% से बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्राफ में, दिस इज इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ये हम इसी की बात कर रहे थे। ठीक है, फरवरी के महीने में 27.9 आर दी एक्सपोर्ट्स एंड 40.5 आर दी इंपोर्ट्स, ये सब बिलियन डॉलर्स में। तो हमें खैर रिबाउंड तो दिख ही रहा है ना। यहाँ पे महज $10.2 बिलियन था और आज ये $27.9 बिलियन है। वही अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो ये $17.1 बिलियन इंपोर्ट्स था यहाँ पे अप्रैल 2020 में, एंड 2021 में $40.5 बिलियन है। तो ये पेंडेमिक के लेवल से यहाँ तक आने में हमें कंसिस्टेंसी तो ऑफ कोर्स दिखी है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यानी देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन इंक्रीजिंग इन द एक्सपोर्ट्स, ये यहाँ पे ऐसे देख सकते हो आप अक्टूबर के बाद। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2021 का कंपैरिजन करें तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों गिरे। एक्सपोर्ट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम $291.9 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2020 to $255.6 billion in financial year 2021, and imports have actually fallen from $443.1 billion in financial year 2020 to $339.7 billion in financial year 2021. So देखे तो जो डी ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में, वो बहुत बढ़ चुकी है पिछले 11 महीनों में। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, ये अप्रैल 2020 टू फरवरी 2021 की कहानी बता रहा है। एक्सपोर्ट्स -12.5% से कम हुए एंड इंपोर्ट्स 23.3% से घटे, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। पिछले साल इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलेटिवली कम था, है ना। एक्सपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्शन -1.9% था एंड इंपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्शन -5.9%। सो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स पेंडेमिक लेड लॉकडाउन के चलते ही था। उन लॉकडाउन्स के परिणाम आज हमें यहाँ ये नंबर्स में दिख रहे हैं, है कि नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों नेगेटिव में ही रहे, डी ग्रोथ ही दिखा रहे, लेकिन सबसे ज्यादा डी ग्रोथ इंपोर्ट्स ने दिखाई है। सो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये ट्रेड बैलेंस है इंडिया का अप्रैल टू फरवरी। सो दीज फिगर्स आर इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये -$84.1 बिलियन का ट्रेड बैलेंस दिखा है, यानी ट्रेड डेफिसिट। पिछले साल ये -$151.2 बिलियन। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का सबसे निचले स्तर पर है ट्रेड डेफिसिट, है ना। और ये पिछले 5 सालों की कहानी दिखा रहा है, ये अपने सबसे निचले स्तर पर है। तो ट्रेड बैलेंस कम हुआ है क्योंकि दोनों एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में गिरावट देखने मिली है। आइडली अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ता है एंड इंपोर्ट्स कम होता है एंड देन ट्रेड बैलेंस कम होता है, सो ये अच्छी बात है बिकॉज ट्रेड डेफिसिट फिर रियल टर्म्स में कम हुआ है। बट यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स यानी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों कम हुए। फाइनेंशियल ईयर 2020 से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन यहाँ पे इन दो पीरियड में फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 2019 में एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दोनों ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी। यहाँ तो ट्रेड डेफिसिट सबसे हाई था, है ना, $173.1 बिलियन। अब हम बात करते हैं इंडिया के ट्रेड कॉम्पोजिशन के बारे में। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड मेजर इंपोर्ट्स, ये हम दोनों का ट्रेंड देखने वाले पिछले 2 सालों के कि किस तरह से निकल के आ रहे हैं और इसे समझने की कोशिश करने वाले। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट्स है जो कि करीब 80% शेयर रखते हैं अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें for the year financial year 2020 and financial year 2021 में this actually accounted for 77%. So 2021 का जो हमने डेटा निकाला है, ये तो खैर हम 11 महीने की बात कर रहे हैं, 11 महीने के डेटा पे ही बात हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स फरवरी 2021 में नेगेटिव ग्रोथ दिखाया करीब 2.4% की, और 2020 के फरवरी में ये करीब 8.5% की डी ग्रोथ दिखाई है। तो इसका मेन कारण ऑफ कोर्स वीक डिमांड फॉर इंजीनियरिंग गुड्स निकल के आ रहा है, दैट एक्चुअली डैम्पन दी
इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ मशीनरी एंड अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। अब आउटपुट ही नहीं होगा तो ये इंजीनियरिंग गुड्स की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो दे हैव एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 5 सक्सेसिव मंथ्स। पिछले 5 महीनों से कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन फरवरी 2021 में ये कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा मॉडरेट हो चुका है, करीब -20.9% एज कम्पेयर टू जनवरी -31.9%। तो ये सस्टेन्ड डिक्लाइन के चक्कर में ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फॉर अप्रैल 2020 टू फरवरी 2021 that has actually contracted by 42%. Drugs and pharmaceuticals ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। They have grown by 14.7% in February 2021। और अगर अप्रैल 2020 और फरवरी 2021 के बीच में अगर हम बात करें तो ये 15.6% की ग्रोथ दिखाई है। तो फार्मा सेक्टर इंडिया का काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट पिछले 8 महीनों से पॉजिटिव डबल डिजिट में ही ग्रोथ दिखाई है इसने। Why? Because of increased international demand for drugs to treat कोरोना वायरस एंड इंडिया की पोजीशन ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन में काफी डोमिनेटिंग ही रही है पहले से ही। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इट हैज एक्चुअली फॉलन बाय 8.5% इन फरवरी 2021। और अगर अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 इन 11 महीनों की अगर हम बात करें तो ये 24.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। अब ये डिक्लाइन इसीलिए हुआ बिकॉज ओवरऑल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की आउटपुट डिक्लाइन कर गई थी। ओवरऑल आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका डी ग्रोथ हुआ था 26.6% से। अगर मैं अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 की बात करूं तो इवन वेयरिंग अपैरल्स में हमें 35.6% का कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। सो मोटा मोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा निर्भर है, पहली बात तो। सो एक्सपोर्ट्स की डिक्लाइन के चलते ओवरऑल प्रोडक्शन हैज बीन अफेक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फरवरी 2021 के महीने में ये 5.8% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, लेकिन पिछले महीने यानी जनवरी 2021 में सेक्टर में हमें 15% की ग्रोथ देखने मिली है। सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट्स हैव फॉलन बाय 11.4% ड्यूरिंग अप्रैल 2020 टू फरवरी 2021। सो दिस फॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैव एक्चुअली इंपैक्टेड द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इंडिया का राइस एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। राइस एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स क्योंकि फसल अच्छी निकली थी ये साल, इट हैज ग्रोन बाय 30.8% इन फरवरी 2021 एज कंपेयर टू अ डी ग्रोथ ऑफ 5% इन लास्ट ईयर। अप्रैल और फरवरी के बीच में राइस एक्सपोर्ट्स 33.6% से बढ़े बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ इन द राइस एक्सपोर्ट्स ओवर द पास्ट 10 मंथ्स। अब चलिए इंपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है टॉप 10 इंपोर्ट की कैटेगरीज, ठीक है, एंड उसके फिगर्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर हम पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट की बात करें तो ये फरवरी 2021 में 16.6% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर ऑफ पॉजिटिव 14.5%। ओवरऑल अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक पेट्रोलियम एंड क्रूड इंपोर्ट्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड क्लोज टू 40.2%। तो इसके दो पहलू सामने निकल कर आते हैं। पहला है ग्लोबली एंड दूसरा है डोमेस्टिकली। तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ओपेक ने आउटपुट ऑब्वियसली कम ही रखी है, टाइट ही रखा है, टुगेदर विद द डिस्ट्रप्शन इन द यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ड्यू टू द विंटर स्टॉर्म, है ना। एंड डोमेस्टिक फ्रंट पे पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है अगर हम प्री पेंडेमिक लेवल से कंपेयर करें तो, क्योंकि अभी धीरे धीरे सब खुल रहा है लेकिन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस अभी भी लगे ही है ना। केसेस के उठने से मोबिलिटी कम है, सो इवेंचुअली डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स वुड बी लो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट्स 46 मंथ हाई पे चल रहा है, almost 37.7% की growth in February 2021 compared to -6.8% of degrowth recorded in February 2020। तो ओवरऑल अप्रैल 2020 और फरवरी 2021 की बात करें तो यहाँ पे इसके इंपोर्ट्स 5% से कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो जो डोमेस्टिक आउटपुट है कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, ये अभी पेस पकड़ रहे हैं। सो ये इंपोर्ट्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेटल्स की बात करें तो गोल्ड इंपोर्ट्स हैव ग्रोन एक्चुअली अप टू 124% इन फरवरी 2021। तो इसमें उछाल हमें इसीलिए देखने मिला क्योंकि लोगों को जो सोशल गैदरिंग पे पाबंदी है, यानी कंसर्न फंक्शंस जैसे मैरिजेस वगैरह, इस पे तो रिस्ट्रिक्शंस है ना, इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो नहीं सकते, तो उसमें खर्चा बच जाता है। तो गोल्ड में ये लोग एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो दैट इन्वेस्टमेंट इनटू मैरिजेस एंड सोशल गैदरिंग्स हैव बीन डायरेक्टेड इनटू द येलो मेटल। तो वो एक्चुअली सारे फंड्स गोल्ड की तरफ डाइवर्ट होते हुए दिख रहे हैं। बट ओवरऑल 11 महीने की बात करें यानी अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 की, तो ये 3.3% से डिक्लाइन किया है। Iron and steel have also declined by almost 26.1% in the 11-month period। लेकिन फरवरी 2021 में ये बढ़ा ही है 23.4% as compared to the -26.2% in February 2020। तो ये उछाल का कारण ये निकल के आ रहा है कि due to the ease in the COVID-19 curbs and restrictions, increased spending on infrastructure by the government together with the increase in the demand from several segments have actually resulted in increased iron and steel imports। And बाकी के जो ये imports है
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इसने -7.8% का चेंज दिखाया है। कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स वगैरह, इसने -30.3% का चेंज दिखाया है ना? तो ये बाकी आपके रेफरेंस के लिए मैंने लगा दिया, आप इसे इस टेबल को अच्छे से पढ़िए एंड मेजर एक्सपोर्ट्स वाले टेबल को भी अच्छे से पढ़िए, ये वाला, ठीक है? सो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो ट्रेड ग्रोथ नेगेटिव में ही चल रहा है, विच हैज लेट द ट्रेड डेफिसिट डाउन। ध्यान रखिएगा, ट्रेड ग्रोथ के कमती होने से ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से एंड इंपोर्ट्स के कम होने से ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हुआ है। So this is a very important point, and eventually this will help to keep the current account balance in check. करंट अकाउंट बैलेंस ये साल कम से कम पॉजिटिव जोन में आने की तो उम्मीद लग रही है। एंड मोर ओवर, जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी कैन सी एन इंक्रीज इन दी नॉन ऑयल इंपोर्ट्स विच विल एक्चुअली प्रेशराइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस तो अभी से ही बढ़ना चालू हो गई है कि नहीं? ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये था इंडिया का फॉरेन ट्रेड की कहानी पिछले 11 महीनों की। सो कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वेल, रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी स्टार्टिंग 8th of May. Great combo offer of 4 very affordable premium current affairs available on YouTube and PT website. An excellent annual GK compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of it. उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।